My dear friends, yet again I welcome you to the MCQ section of this superposition of waves. आज 7वें लेक्चर में हमने जो कुछ देखा है उसके साथ जुड़े हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बारी है। तो चलिए शुरू करते हैं 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला वाला, द फर्स्ट वन, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 300 मीटर पर सेकेंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, v is equal to 300 meter per second. If the distance between two successive nodes कितना आएगा? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स आएगा लैम्डा बाय 2। फ्रीक्वेंसी उन्होंने दी है कितनी? 1000 हर्ट्ज, सो दैट इज 1000 hertz. V is equal to n lambda. Lambda is equal to V upon n. How much is V बच्चों? 300 upon 1000. That is how much? 0.3. Lambda is equal to 0.3 meters. लेकिन पूछा क्या गया है? Distance between two successive nodes, which is lambda by 2. Therefore, lambda by 2 is 0.3 upon 2. 0.15 meter, that is 15 centimeter. That is 15 centimeter. जवाब है बी, सेकंड ऑप्शन। जवाब है बी, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, the equation represents a stationary wave. The node occurs at a distance of dash from the origin. The node occurs at a distance of dash from the origin. Okay, let us find it out. Equation दिया हुआ है y is equal to 2 cos of 2 pi x upon 50, 2 cos of 2 pi x upon 50 into sine of 100 pi t, and what am I supposed to find? Then the node occurs at a distance of dash from the origin. Okay, node will occur at a distance of, पहला नोड कब आता है? पहला नोड आएगा at a distance of lambda by 4 from the origin. कैसे? बड़े गौर से देखिएगा। ये वेव है, स्टेशनरी वेव तैयार हो गई। ये यहाँ x इज इक्वल टू 0 है, ये x इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4 यहाँ पे नोड आ रहा है, तो मुझे लैम्डा बाय 4 ढूंढना है। कंपेयर करो, y इज इक्वल टू 2a cos of 2 pi x अपॉन लैम्डा इंटू साइन ऑफ 2 pi t बाय t। ये क्या है? स्टेशनरी वेव का इक्वेशन है। इसमें से कंपेयर करो, मुझे तो लैम्डा बाय 4 ढूंढना है, तो मैं यही कंपेयर करूंगा। 2 पाई एक्स बाय लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई एक्स अपॉन 50, लैम्डा इज इक्वल टू 50 एंड लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू 50 बाय 4, दैट इज 12.5। क्या है? सेंटीमीटर मीटर जो भी है, क्या है वो? इट इज 12.5। किधर गया रे? 12.5 सेंटीमीटर। ओके, 12.5 सेंटीमीटर। तो पहला नोड ओरिजिन से लैम्डा बाय 4 अंतर पर आता है, सो इट्स 12.5। द आंसर इज ए, फर्स्ट ऑप्शन। द आंसर इज ए, फर्स्ट ऑप्शन। सवाल नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन। अ वेव ऑफ वेवलेंथ 2 मीटर इज सुपरइम्पोज्ड on its reflected wave to form a stationary wave. Okay, lambda is equal to 2. Lambda is equal to 2 meter. Node is located at 3 meter. Node is located at, अभी ये पहला नोड नहीं है, पहला नोड कौन से मीटर डिस्टेंस पे आएगा? लैम्डा बाय 4 यानी 0.5 पे आएगा। नोड इज लोकेटेड एट 3 मीटर, पहला नोड लैम्डा बाय 4 पे आता है, ये 3 मीटर पे है, तो डेफिनेटली ये पहला नोड नहीं है। then the next node will be located at a distance of,
यहाँ पे नोड आ गया ऐसे एज्यूम करते हैं, तो उसके बाद का नोड कब आएगा, यही क्वेश्चन है ना. द नेक्स्ट नोड विल बी लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ डैश. द नेक्स्ट नोड विल बी लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ डैश. सिंपल. द नेक्स्ट नोड will be located at a distance of 3 plus lambda by 2. Why? Because distance between two successive nodes is lambda by 2. Simple as that. यहाँ नोड है, उसके आगे का नोड, उसके आगे lambda by 2 अंतर पर आएगा. So it is equal to 3 plus 2 by 2, that is 4 meter. The next node will be located at a distance of 4 meter. जवाब है डी, फोर्थ ऑप्शन. द नेक्स्ट नोड विल बी लोकेटेड, क्योंकि उसके आगे लैम्बडा बाय 2 पे, दो सक्सेसिव नोड्स में का अंतर कितना है, लैम्बडा बाय 2, तो इसके आगे लैम्बडा बाय 2 पे अगला नोड होगा. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. The equation of a stationary wave is y is equal to minus 4 sine of pi x upon 5. Y is equal to minus 4 sine of pi x upon 5 into cos of 100 pi t, into cos of 100 pi t. This is the equation of a simple harmonic progressive wave which is stationary. सवाल पूछा है चौथे क्वेश्चन में, the amplitude of the progressive wave produced the stationary wave is how much. बड़ा सिंपल है भाई कि एम्पलीट्यूड ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव कितना है. सो कंपेयर करिएगा उसको, 2a cos of 2 pi x upon lambda into sin of 2 pi t by t, राइट. ये जो a है बच्चों, ये उस प्रोग्रेसिव वेव का एम्पलीट्यूड है, ये उस प्रोग्रेसिव वेव का एम्पलीट्यूड है जिसके सुपरपोजिशन से स्टेशनरी वेव बनी है. तो सिंपल, 2a कंपेयर करो, कोएफिशिएंट इज 4 एंड देयरफॉर a इज इक्वल टू 2. a इज इक्वल टू 2 मीटर. क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है सी, थर्ड ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 फ्रीक्वेंसी पूछा है. द फ्रीक्वेंसी, अच्छा फ्रीक्वेंसी भी पूछा है एंड डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स भी पूछा है. यही इक्वेशन है. फ्रीक्वेंसी पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव नोड्स पूछा है, यानी लैम्बडा बाय 2, राइट. तो चलो कंपेयर करते हैं. ये वही इक्वेशन वही है. सो 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू पाई एक्स अपॉन 5. लैम्बडा इज इक्वल टू 10 and lambda by 2 is equal to 5. 2 pi t upon t is equal to 100 pi t. 2 pi nt is equal to 100 pi t. tt pi 2 t is equal to n is equal to 50 hertz. 50 और 5 आंसर है मेरा. 50 और 5. द करेक्ट ऑप्शन इज ए. इट इज ए. तो चलो देखते हैं पहले पांचों सवाल के जवाब हमारे आए हैं क्या और सही है क्या. सो फर्स्ट वन इज बी ए डी सी ए. ओके फाइन. अभी क्वेश्चन नंबर 6 से 10 का रुख करते हैं. वी आर हाफ वे थ्रू. और अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो ये टिपिकल क्वेश्चंस है जो आपका बेसिक्स चर्न कर देते हैं कि आपके बेसिक में कोई गड़बड़ी है क्या, आपको वो बेसिक आ रहा है क्या, अगर नहीं आ रहा है तो कहाँ गड़बड़ी है. ये सेल्फ इवैल्यूएशन है. आप खुद सॉल्व करते चलो, सॉल्यूशन देखते चलो, आपको खुद समझ में आएगा कि आपके बेसिक में कुछ गड़बड़ है क्या और अगर है तो कहाँ है, राइट. चलिए छठे सवाल से काम शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. इन अ स्टेशनरी वेव displacement nodes are pressure antinodes. The answer of the 6th question, displacement nodes
आर प्रेशर एंटीनोड्स। अभी क्या मतलब है इसका, खूब खूब ठीक से समझो इसको, कि यहाँ स्टेशनरी वेव अगर हुए है तो ये है एंटीनोड, यहाँ का पार्टिकल बड़े आराम से बहुत जबरदस्त एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा है, और यह है नोड, यह है नोड, यह है डिस्प्लेसमेंट का एंटीनोड, और यह है डिस्प्लेसमेंट का नोड। यहां पे लिख के रखता हूं, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट का एंटीनोड है, लेकिन जहां डिस्प्लेसमेंट आराम से है वहां प्रेशर कम है, तो यहां ये नोड है, अरे ये नोड है और ये एंटीनोड है, लेकिन किसका, ये प्रेशर का है। दिस इज प्रेशर नोड, दिस इज प्रेशर नोड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है तो यहां पे प्रेशर ज्यादा नहीं है, लेकिन यहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो पकड़ के रखा है उसको, तो दिस इज द एंटीनोड ऑफ प्रेशर। सो डिस्प्लेसमेंट का एंटीनोड प्रेशर का नोड होता है, और डिस्प्लेसमेंट का नोड प्रेशर का एंटीनोड होता है। क्वेश्चन नंबर 21, नोड आर प्रेशर एंटीनोड्स, डिस्प्लेसमेंट नोड्स आर प्रेशर एंटीनोड्स। जवाब है बी सेकंड ऑप्शन, जवाब है बी सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, वेलोसिटी ढूंढने को कहा गया है जिनसे वो स्टेशनरी वेव बनी है। y इज इक्वल टू 2 साइन पाई एक्स अपॉन 100, y इज इक्वल टू 2 है ना, 2 साइन पाई एक्स अपॉन 100 cos ऑफ पाई टी, cos ऑफ पाई इंटू टी, बराबर है। ओके, सो 2 pi x upon lambda is equal to pi x upon 100, lambda is equal to 200, pi t is equal to 2 pi t upon t, pi gets cancelled, t gets cancelled, frequency is equal to 0.5। उन्होंने वेलोसिटी पूछी है ना, ओके, वेलोसिटी v is equal to n lambda, v is equal to n lambda, 200 into 0.5, that is 100 meter प्रति सेकेंड, वेलोसिटी विल बी 100 मीटर पर सेकेंड। जवाब है ए फर्स्ट ऑप्शन, ए फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ स्टेशनरी वेव फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी इज 200 हर्ट्ज, ओके, द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड द नेबरिंग एंटीनोड कितना होता है भाई, वो होता है लैम्बडा बाय 4, इट इज 0.4, यहां से लैम्बडा आ गया, यहां से लैम्बडा आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 1.6, v आ गया, v इज इक्वल टू n लैम्बडा, 200 इंटू 1.6, 320 मीटर प्रति सेकेंड, इज इट नॉट? Yeah, the answer is A first option. The answer is A first option. सवाल नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? Two identical waves, each of frequency 10 hertz, are traveling in opposite direction. Okay, frequency 10 hertz, frequency 10 hertz, traveling in opposite direction in a medium with a speed of 20 centimeter per second, v is equal to 20 centimeter per second, then the distance between adjacent nodes में का distance आएगा lambda by 2 पूछा है, so v is equal to n lambda, 20 is equal to 10 into lambda, lambda is equal to 2, therefore lambda by 2 is 2 by 2, that is equal to 1 centimeter। दो कंजिकेटिव नोड्स में का जो अंतर है वो है बच्चों 1 सेंटीमीटर, दैट्स ए, बी ए एंड नाउ द लास्ट ऑफ टुडेज क्वेश्चन। स्टैंडिंग वेव दिया है और द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल एट
0.5 मीटर्स पूछा है, 0.5 मीटर पूछा है। चलिए कैसे ढूंढेंगे, थोड़ा लंबा खींचेगा ही, गौर से देखिएगा इसको। द इक्वेशन इज गिवन एज y1 इज इक्वल टू 0.05 साइन ऑफ 0.05 साइन ऑफ कितना है रे, 3 पाई टी माइनस 2x, 3 पाई टी माइनस 2x एंड y2 इज इक्वल टू 0.05 साइन ऑफ 3 पाई टी प्लस 2x। अभी क्या पूछा है, एम्पलीट्यूड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड, 2a cos of 2 pi x by lambda, 2 into 0.05, ये है ना एम्पलीट्यूड, cos of 2 pi into x कितना दिया है उन्होंने, 0.5 मीटर अपॉन लैम्बडा। ये है y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स टाइप। सो k is equal to 2 pi upon lambda, k is 2 is equal to 2 pi upon lambda, lambda is equal to pi, so pi 2 into 0.05 0.1 cos of कितना आ रहा है मेरा, तो cos आ रहा है, cos of 1 रेडियन आ रहा है मेरा, तो आइला पाई पाई गया, cos of 1 रेडियन, दैट इज cos of 1 रेडियन कितना है, 180 अपॉन 3.142, 57 डिग्री 17 मिनट्स का cos इंटू 0.1 5.4, आइला इतना कैलकुलेशन है यहाँ पे, 5.4 सेंटीमीटर। ओके, द एम्पलीट्यूड इज क्या किया है, 2a cos of 2 pi x upon lambda, lambda that is amplitude 0.05 cos of 2 pi x upon lambda, यहाँ से लैम्बडा निकाल लिया है। ऑप्शन कौन सा है, द करेक्ट आंसर इज बी। थोड़ा साइड में हट रहा हूं मैं ताकि आप सभी सवालों के जवाबों को लिख पाओ। प्लीज राइट डाउन द सॉल्यूशन, प्लीज राइट डाउन द सॉल्यूशन। So this is it as far as the questions from 6 to 10 are concerned। आज का काम हम रोक देते हैं यहाँ पे। आशा करते हैं कि आपने सभी सॉल्यूशंस को ठीक से समझ लिया है। कल अगले लेक्चर के साथ, अगले MCQ के सेट के साथ मिलते, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।